किसी को 40 साल लग गए, किसी को 44 साल लग गए। उत्तर प्रदेश की छवि कैसी रही थी ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया जानती है। इस प्रदेश में माफियाओं, गुंडों का अक्सर राज रहा है और सरकारें उन्हें अक्सर संरक्षण देती आई हैं। वो नाम मुख्तार अंसारी का रहा हो, उसके बेटे अब्बास अंसारी का रहा हो, अतीक अहमद का रहा हो। 40 साल बाद पिछले साल किसी केस में मुख्तार अंसारी को पहली बार 7 साल की सज़ा सुनाई गई और 44 साल के आपराधिक इतिहास में आज पहली बार किसी मामले में अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो मामला अतीक पर दर्ज था। अपराध का सैकड़ा लगा चुका अतीक करीब 50 मुकदमों में बरी हो चुका है और 50 मुकदमे आज भी ट्रायल पर हैं। लेकिन आज पहला केस होगा, आज पहली बार ऐसा होगा अतीक के 44 साल के करियर में, अपराध के करियर में उसे सज़ा दी जाएगी। उमेश पाल अपहरण कांड में आज वो पल आ ही गया आखिरकार, जब इंतज़ार था उमेश पाल को सज़ा मिले। लेकिन यहाँ बात ये है कि 3 बार गैंगस्टर एक्ट हटाया गया अतीक अहमद से। 44 साल हो गए मुस्लिम वोटों के लिए राजनीतिक संरक्षण दिया गया, जिसका नाम 18 साल के एक लड़के अतीक अहमद का, जो एक तांगे वाले का बेटा था, उसका पहली बार 18 साल की उम्र में नाम आया एक मर्डर केस में। जेल भी गया लेकिन जल्द ही बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, कैसे बाहर आ गया नहीं पता, लेकिन राजनीतिक संरक्षण उसे मिलता रहा अक्सर। उस राजनीतिक संरक्षण का ही ये वानगी है कि 5 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। 2004 में जिस वक्त विधायकी छोड़कर संसद पहुंचा था अतीक अहमद, उस वक्त अपने भाई के लिए सपा से टिकट लिया मुलायम सिंह यादव की दया दृष्टि अक्सर हमेशा इस परिवार पर देखी गई है। पिछले दिनों एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि कैसे मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद जब सपा से टिकट लिया 2005 में और उसके सामने राजू पाल जीत गए, अतीक का भाई अशरफ हार गया, उस वक्त राजू पाल की हत्या कर दी गई थी उसी धूमनगंज की सड़कों पर, जिन धूमनगंज की सड़कों पर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या की गई। लेकिन आज उमेश पाल का जो अपहरण किया था 2006 में जिस रात को बयां किया था उमेश पाल ने अपनी शिकायत में बताया था कैसे टॉर्चर किया गया था, कैसे उनके ऊपर जो है 4 लोगों ने उनकी पिटाई की थी, उस केस में आज सज़ा होगी। लेकिन एक वो इंसान जिसकी तारीफ उमेश परिवार भी कर रहा है, उमेश की माँ हो, उमेश की पत्नी हो, सब इस वक्त योगी सरकार का नाम ले रही है। और वो क्यों ले रही हैं? क्योंकि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, जब से योगी ने प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से ही इन माफियाओं को तड़ी पार करने का काम किया है। पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है, हिम्मत जुटाई है कि वो अतीक परिवार पर शिकंजा कस सके। अभी कल जिस वक्त अतीक का भाई अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा था, तो एक मीडिया कर्मी के सवाल पर अतीक के भाई अशरफ का कहना था कि हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम माफिया और गुंडे नहीं हैं, ये टाइटल और टैग हमें मीडिया ने दिया है। अशरफ का कहना है कि माफिया और गुंडों का टैग जो है उन्हें मीडिया ने दिया है। वो खुद को माफिया नहीं मानते, वो खुद को गुंडे नहीं मानते, वो खुद को एक राजनीतिक परिवार मानते हैं। वो कहता है कि मैं भी 1 बार विधायक रह चुका हूँ, भाई 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। हम अपराध की दुनिया से वास्ता ही नहीं रखते। जो 100 केस दर्ज थे उनको वो धत्ता बता देता है, दरकिनार कर देता है और खुद को अपनी नज़रों में वो बेगुनाह साबित कर देता है कल ही। लेकिन एक नाम योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ का ये नाम अक्सर फिलहाल पिछले 1 महीने में लिया जा रहा है, जैसे कार्रवाई चल रही है अतीक परिवार पर। अतीक के करीबी हों, रिश्तेदार हों, तमाम लोगों की बिल्डिंगों को, संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, उनके निर्माणों को, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। तो आज जो चर्चा में नाम है वो अतीक और अशरफ से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि उमेश पाल की मां और उमेश पाल की पत्नी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस माफिया पर कड़ाई से कार्रवाई की है, कड़ाई करने का काम किया है और ऐसा पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई। भले ही वो मायावती की सरकार रही हो, उसने भी राजनीतिक संरक्षण दिया, और भले ही वो सपा की सरकार रही हो, सपाइयों ने भी उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। और इसीलिए
योगी आदित्यनाथ ने संसद में कहा था अखिलेश यादव के कि आपकी पार्टी ने इस माफिया को पोषित करने का काम किया है और हम इसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिस वक्त ये माफिया मिट्टी में मिलाया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए प्रयागराज से हमारी टीम मौजूद है। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।